और हमारे बुद्धिजीवी लोगों को आज यहाँ पर उपस्थित भारत के नागरिकों का हार्दिक स्वागत करूँगा। वर्तमान नेताओं का और भविष्य नेताओं का जो बच्चे के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। मेरी आयु को आप लोगों को प्रकाशित हो गया है और मैंने कांग्रेस पार्टी, गुलामी का सरकार और अन्य सरकारों का हवा पी चुका है। मेरी आयु अभी 105 से पार होकर के 6 साल जाने वाली है और मैं 100 रुपये में 100 रुपये में से एक हर काढ़ा मिलता था, उस समय जीवित था। अभी मैं एक शिक्षक के रूप में खंडालय में मिडिल स्कूल था, मैं काम कर रहा था और आप लोगों के सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं शिक्षक था इसलिए सत्याग्रह का माने क्या होता है इसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आपकी इस उपस्थिति का स्वागत करूंगा। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य जोड़ आग्रह। उसका माने सच्चाई को मांगने के लिए जो शब्द है उसी को बोलता है सत्याग्रह। जिसको महात्मा गांधी ने मांगा था उसे पहले किसी ने नहीं मांगा था सत्याग्रह की बात को। और इसलिए आज इसी सत्य की गुलामी में सत्य को जो हमने खो दिया है इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठने का हमको मौका मिला है। आज हम जनता पार्टी का स्वागत करते हैं। आप लोग बोले जब गुरबकाल नहीं दी क्या, इसलिए स्वागत करना चाहूँगा कि उन्हीं के गलती से, उन्हीं की बदनामी से, आदमी के दूसरे कर्मों से, संविधान की अवहेलना करने से आज हमको उन लोगों ने खुद बुलाया है। हम लोग खुद नहीं आए, उनके करतूत ने हमको बुलाया है, इसे मैं उनका स्वागत करूँगा। और हम उनका स्वागत ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वो हम लोग को अपने पद प्रदर्शन को नहीं छोड़ देंगे। इसलिए एक बार फिर दोहराता है, शिक्षक का काम होता है सत्य आग्रह माने सत्य को आग्रह करने वाला, सत्य को मांगने वाला व्यक्ति। आप महात्मा गांधी के बाद थोड़ा बता देता हूँ। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में गए थे नील वालों के साथ लड़ाई करने के लिए तो उनको सफलता मिली। वहाँ पर सत्य और अहिंसा के बल पर। और उसी जमाने में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो जवान लड़का था वह कहता था हमको अंग्रेजों को मारना होगा, लड़ना होगा, धनुष चलाना होगा, तीर चलाना होगा। जब महात्मा गांधी बाबा आए तो उन्होंने कहा नहीं बाबू ऐसा काम नहीं चलेगा, हम सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद करेंगे, सत्य और अहिंसा के बल पर समाज को सुधारेंगे। आज बहुत से जवानों ने कहा ऐसा में क्या होगा, सब लंगोटी वाला आया आज यहाँ पर हम लोग दूसरा रास्ता बता दिया और उन्होंने सच्चाई की बात कहा। आज सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से अलग हो गए, जापान भाग गए, वहाँ पर जय हिंद की सेना तैयार की, लेकिन एक बम से सुभाष चंद्र बोस कहाँ भाग गए अभी तक पता नहीं है। आप लोग आग्रह करूँगा आज आप भी सच्चाई से लड़े, जैसे आज हम सच्चाई से लड़ रहे हैं, यहाँ पर जमा है। उसी तरह जब यहाँ न्याय का पर हम लोगों पर आता है, हमको लड़ना है, हमको देश के लिए मरना है, हमको देश के लिए मरना चाहते हैं, समाज के लिए चाहते हैं। हमारे पढ़ाई विद्यार्थी लोग बहुत बड़े बड़े अफसर बन गए हैं, लेकिन इसलिए मैं गर्व करता हूँ कि आज मेरे विद्यार्थी SP है, DSP है, सब कुछ है, केवल प्रधानमंत्री नहीं बना है। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हमारे ये झारखंड में हमारा ऐसा आदमी निकलेगा जो दिल्ली के मंच पर कुछ करके प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। मैं यही शुभकामना देते हुए आप सबों को आग्रह करूँगा कि आज जनता पार्टी ने अपनी गलती करके हमको यहाँ पर बुलाया है और हम उसी बुलावे में आकर के हम सीख लेंगे कि सच्चाई के द्वारा ही देश का कल्याण होगा, समाज उठेगा, शिक्षा बढ़ेगा और भारत और झारखंड का कल्याण होगा। और एक चीज और बता देता हूँ, जब आंदोलन हुआ देश को आज़ाद करने के लिए सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, झारखंड में शुरू हुआ। इसको आप लोगों को जानना है। झारखंड में किसने शुरू किया? झारखंड में बिरसा मुंडा
तेलंगा खेलिया और बहुत सा नेताओं ने शुरू किया और इसे शुरुआत के चलते चलते कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। और कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ जिसमें सब समाज के लोग थे और सब समाज के लोगों ने मिलकर महात्मा गांधी को साथ दिया है। और महात्मा गांधी सत्य और हिंसा के बल पर बिना मरे हुए सच्चाई के बल पर देश को आज़ाद किया। आज हम लोग को भी सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद करना है। आज लड़ना हो तो लड़ना है, मरना हो तो मरना है। जय झारखंड। और ये हमारी 21वीं का जिला है और मेरे लिए अति महत्वपूर्ण सिमडेगा का ये जिला ना ही सिर्फ राजनीतिक रूप से लेकिन भावनात्मक रूप से भी अति महत्वपूर्ण। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष और सिर्फ कार्याध्यक्ष नहीं बल्कि सरकार के पूर्व मंत्री एवं जिन्होंने संगठन कौशल से पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर परंपराओं को, यहाँ की मान्यताओं को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेते हुए राजनीतिक जीवन के अंदर और हमारे कार्यक्रमों के अंदर भी इस चीज को लोगों को आगे कर यहाँ की परंपराएं, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का नृत्य, यहाँ का बाजा, यहाँ का ढोल, जगह जगह पे जब भी जाता हूँ तो बहुत ही दिल से वो यहाँ की परंपरा को संजोने का हमेशा कार्य करते हैं। ऐसे भाई बंधु तिर्के जी, मंचासीन, हमारे झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं आदरणीय वित्त मंत्री, हम सभी पालक, मार्गदर्शक और जिनका अभी आपने बहुत ही मर्मी भाषण और आपसे जानकारी, आप लोग यहाँ के रहते हैं लेकिन उन्होंने आपको जानकारी दी, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, जिस कार्यकर्ता मंत्री का जिक्र उन्होंने किया कि नाम तो बादल है लेकिन बिना गर्जे जो हमेशा कार्यकर्ताओं के ऊपर में और हर उस दुखी और जरूरतमंद के साथ खड़ा रहता है और पूरा पहले दिन से आखिरी दिन तक तबीयत खराब होते हुए भी अपने मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भी वो सतत इस सत्याग्रह कार्यक्रम में हमारे साथ एक जैसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। बादल पत्रलेख जी, मंच पर उपस्थित हमारे दो विधायक भाई भूषण बाड़ा जी और भाई कुंगाड़ी जी, जिनके कार्यों के बारे में मैं निश्चित रूप से तारीफ करूंगा कि सिमडेगा और कोयलबीरा इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जब मैं पहली बार आया और विधायक दल की बैठक की तो सही मायने में यहाँ के लोगों की असली समस्याओं के ऊपर पूरे प्लानिंग के साथ और स्पष्टता के साथ सरकार से मदद हमें किस प्रकार मिल सकती है, कैसे मिल जाएगी, इस प्रकार का ना ही वहां पर प्रतिपादन किया लेकिन उसका फॉलो अप, चाहे रोड हो, पीने का पानी हो, हमारे आदिवासी कल्याण की विभिन्न योजनाएं हों, राशन, यहाँ का अनाज वितरण हो, चाहे हमारे यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य सेवा हो, हर विषयों के ऊपर उन्होंने विषयबद्ध इन विषयों को रखकर मुझे निश्चित रूप से प्रभावित किया। और आज जो मैं यहाँ उपस्थित कांग्रेस जनों की यहाँ देख रहा हूँ, ये दर्शाती है कि आप जैसे बहुत ही अनुशासित, कांग्रेस के प्रति समर्पित, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आज यहाँ पर जो बहादुर कांग्रेस के पदाधिकारी, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी में हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका प्रतिनिधित्व करते हो, चाहे हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में या प्रखंड, मंडल और पंचायत कमेटी में करते हो। एक मिसाल आपने पेश की, जैसा मैंने कहा 21वां ये जिला है और चंद कुछ ऐसे जिले हैं जिनको मैं खुले रूप से, जाहिर रूप से एक बहुत ही बेहतरीन संगठन और बहुत ही अनुशासन प्रिय पदाधिकारी और संगठन के रूप में मैंने जाना है और उसमें मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि सिमडेगा उसमें से एक जिला है। साथियों, मेरे अन्य साथी जो कि इस आंदोलन में
और आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए बंधु तिर्के जी और उनके मार्गदर्शन में हमारे सम्मानीय प्रभारी भाई, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डेविड तिर्के जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख गजेंद्र सिंह जी, हमारे प्रभारी अजय सहदेव जी, यहाँ पर हमारे भूतपूर्व डीसीसी अध्यक्ष अनूप केशरी जी, जोशीमा ठाकर जी हमारी बहन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से ये पैम्पलेट आप जरूर इस संदेश को जब लेके जाएंगे तो पैम्पलेट जरूर ले जाना। बधाई देना चाहूँगा जिला कांग्रेस कमेटी को, हमारी बहन को, कि उन्होंने बड़े परिश्रम से ये रिसर्च करके जो पेपर बनाया है, ये आँख खोलने वाला पेपर। दिखने में ये पर्ची है, लेकिन आज की वास्तविकता को प्रमाणित करने वाला ये छोटा सा हैंडबिल है। इसे जरूर आप लोग अध्ययन करें और लोगों तक ये पहुंचाएं। हमारे भाई शांति बाला करकोटा जी, जयसिंह ठाकर जी हमारी बहन, वेद प्रकाश मिश्रा जी, सीमा सीता एक्का जी, आकाश सिंह जी, कौशल किशोर रोहिला जी, भानु प्रताप जी, मनोज जायसवाल जी हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम के, विशाल तिर्की जी, नमिता बाजी, शमी आलम साहब, प्रदीप कोठरी जी, हमारे यहाँ पर अभी उपस्थित हमारे प्रखंड के सभी सम्माननीय अध्यक्ष पदाधिकारी, हमारे मंडल और पंचायत के सभी सम्माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारी, हमारे इस कल्चरल ग्रुप के सभी सम्माननीय मार्गदर्शक और जिन्होंने भाग लिया, ऐसी मेरी छोटी छोटी बहनें, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु और जिनका मैं विशेष रूप से आज आभार मानता हूँ, जो कि वीरू आर्मी पंचायत के हमारे नौजवान साथी, जिनको अभी भूषण बाड़ा जी ने और डीसीसी के अध्यक्ष ने परिचय कराया, उन्होंने अपना खुले रूप से अपना समर्थन इस सत्याग्रह के लिए जाहिर किया। ऐसे मुकेश पांडा जी, श्रीकांत प्रसाद जी, दिनेश साव जी और उनके सभी करीबन 200 से 250 उनके साथी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दरअसल जैसा आपको आदरणीय रामेश्वर जी ने बताया कि यहाँ से हमें गुमला जाना है, गुमला के साथियों से मिलना है, चर्चा करना है संगठनात्मक और इस सत्याग्रह कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं, 16 तारीख का नियोजन करना है। तो मैं संक्षिप्त में फिर से वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो आपके सामने हमारे सभी महानुभावों ने बहुत ही शिद्दत के साथ सरल भाषा में आपको इस सत्याग्रह का मकसद, उद्देश्य, चाहे वो सुबोध कांत जी हों, डॉक्टर रामेश्वर राव जी हों, चाहे राजेश ठाकुर जी हों या बंधु तिर्के जी हों, या हमारे दोनों सम्मानित विधायक, मैं मात्र आपसे इतना निवेदन करने के लिए आया। मैं आपका सामने किसी प्रकार का भाषण करने नहीं आया। आपके संगठन के जो हमारे बहादुर कार्यकर्ता हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी यहाँ मिली है, उन्हें बधाई देने आया हूँ। ये जो संघर्ष की घड़ी पूरे देश के अंदर में कांग्रेस का कार्यकर्ता आज राहुल जी के साथ इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, और जो आह्वान माननीय सोनिया गांधी जी और डॉक्टर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, सम्माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, कि सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस अस्त्र के माध्यम से परम पूजनीय महात्मा गांधी जी ने इस देश को एक ऐसा मंत्र दिया, जिस मंत्र से उन्होंने उस गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका कभी सूर्य नहीं ढलता था, इतना बड़ा साम्राज्य जिसने देश में लोगों की मानसिकता को तो गुलाम कर ही दिया था, लेकिन देश को लूटकर इस सोने की चिड़िया को एक भुक्कड़ देश बना दिया था। आज फिर से उसका यहाँ पर फिर से उसका वही चीज पुनरावृत्ति हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद उन्हें घर से बेघर करने का जो अमानवीय और घृणित कार्य जो ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने किया है, ये सिर्फ उसका प्रतिकार नहीं है।
हम इस सत्याग्रह में आपसे निवेदन करने यही करने आए हैं साथियों कि जो संदेश आप लोगों ने आज की देश की राजनीतिक परिस्थितियां और किस प्रकार से इस देश का आदिवासी, छोटा किसान, छोटा व्यापारी, खेत में काम करने वाला मजदूर, हमारी पीड़ित महिलाएं और इस देश का बेरोजगार युवा जो कि कठिन परिस्थितियों में पढ़ लिख कर और किसी नौकरी और किसी व्यवसाय के लिए घूम रहा है, भटक रहा है, ना ही इस देश में नौकरी है, क्योंकि नौकरी 2014 की तुलना में 23% से भी ज़्यादा बेरोजगारी इस देश में कायम हो गई है। बेरोजगारों की लाइन बढ़ती ही जा रही है। रोजगार की कोई भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई रोजगार बढ़ने के ऐसे कोई अवसर है कि नई फैक्ट्री लग रही हो, नए उद्योग लग रहे हो, क्योंकि जो सार्वजनिक उपक्रम थे जो भारत सरकार के माध्यम से आप लोगों की गाड़ी कमाई से बनाए गए थे, आपने देखा कि 75 सालों में अगर आप पलट कर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस ने जो बड़े बड़े उद्योग जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सेवा के लिए बनाए थे, वो सभी कुछ पूंजीपतियों को बेच दिए। बात यहां पर खत्म नहीं होती है साथ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे, माननीय मोदी जी आज अडानी जी की कंपनी को लेकर आए, और इसी प्रकार से चंद चुने हुए ऐसे उद्योगपति जिनको इस देश की पूरी संपत्ति, धरोहर, और जैसा सुबोध जी ने कहा, पाताल से लेकर आसमान तक सभी चीज उन्हें बेच दी गई है। और आने वाले दिनों में उनकी नजर इस खेत के भूमिहीन किसानों पर, हमारे आदिवासियों के उस जंगल और जमीन पर, इस देश की जो सांस हम ले रहे हैं, अगर इनका बस चलेगा तो इस सांस के ऊपर भी टैक्स लगाकर और उसे अडानी की सांस या मोदी की सांस बोलकर इसे बेचा जाएगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिन परिस्थितियों में आपने सुना, डॉक्टर ओराव जी ने कहा, रामेश्वर जी ने कहा कि आज ये सरकार हमारी अभिव्यक्ति करने का जो अधिकार है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया था कि हम अपने मर्जी से अपने ईश्वरों को, अपने देवता को, अपने ईश्वर को, अपने मसीहा को, अपने ईसा मसीह को, अपने अल्लाह को हम माने और सब लोग उसका सम्मान करें और अपने अपने घरों के अंदर में अपने अपने ईष्ट देवता को पूजें। लेकिन समाज के अंदर एक मजबूत भाईचारे के साथ में एकत्र होके गुलदस्ते के समान, यह जो रखा हुआ ऐसे गुलदस्ते के समान हम रहे। क्या परिस्थिति है आज देश की? आप कोई भी टीवी चैनल उठाइए, कोई भी अखबार उठाइए, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, इन्हीं के ऊपर में चर्चा हो रही है। धार्मिक उन्माद, खून खराबा देश में कौन फैला रहा है? तो देश के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आज देश के अंदर में जातीय उन्माद फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इन्हीं सब अवस्था को देखकर ऐसा महसूस किया कि इस देश की जनता अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस कर रही है, और उन्होंने देश के कन्याकुमारी से लेकर एक संकल्प लिया कि इन सभी समस्याओं को लेकर मैं लोगों तक जाऊंगा, मैं किसानों तक जाऊंगा, मैं युवा बेरोजगारों तक जाऊंगा, मैं छात्रों तक, महिलाओं तक, हमारे बच्चियों तक जाऊंगा, हमारे जो अलग अलग साहित्यकार हैं, अलग अलग धर्मों के मसीहा हैं, अलग अलग धर्मों के गुरु हैं, उनसे मिलूंगा और पूरे रास्ते उनका दुख सुख सुनते हुए, अपने गले से लगाते हुए 4000 किलोमीटर आंधी, तूफान, जाड़ा, बरसात, बर्फपात, हर परिस्थिति में बिना रुके 150 दिन से भी ज्यादा देश का भ्रमण किसके लिए किया? इन्हीं सब समस्याओं की ओर समझने के लिए, और केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, जो कि आज एक तानाशाह के रूप में इस देश को चलाना चाहते हैं, जो कि इस देश में एक आपातकालीन स्थिति जो पैदा हुई है उसके समर्थक हैं। हर कोई व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, या ऐसी सरकारें जो गैर भाजपाई हैं। आपने देखा झारखंड में क्या हो रहा है। आप लोगों ने एक लोकप्रिय सरकार 5 वर्ष की सेवा के लिए झारखंड में नियुक्त करके दी,
कांग्रेस और जेएमएम को उसका अधिकार दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन पहले दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ की सरकार स्थिर ना हो, उसे अस्थिर करने के लिए यहाँ के विधायकों के ऊपर में गलत गलत आरोप लगाकर खरीद फरोख्त करके जो उन्होंने कर्नाटक, अरुणाचल, मध्य प्रदेश और हमारे अन्य राज्य, गोवा, अन्य राज्यों में किया कि चाहे किसी की भी सरकार चुन के आए, हम पैसों के, दौलत के भरोसे पर और अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनकी मदद से इस देश की कोई भी सरकार को हम खरीद सकते हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते हैं। और ये वास्तविक कर दिखाया। क्या आने वाले दिनों में इस देश के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास रहेगा? क्या जब चुनाव में आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजेंगे तो आपको विश्वास होगा कि आपका प्रतिनिधि आपकी भावना, आपकी सोच, आपकी समस्याओं को लेकर वाकई में विधानसभा और लोकसभा में जाएगा? क्योंकि इसे कभी पैसों का प्रलोभन देकर, कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स का, कभी पुलिस का, कभी कुछ उसकी सामाजिक समस्याओं को लेकर उसे प्रेशराइज पर दबाव डालकर उसे अपना पक्ष बदलने के लिए मजबूर करते आ रहे हैं। और यही प्रयत्न झारखंड में भी सतत होता आ रहा है। जो योजनाएं केंद्र सरकार से आपके लिए, जो पैसा, जो मदद आनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए, चाहे अनाज हो, पीने का पानी हो, सड़कें हो, बिजली हो, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं, ये केंद्र सरकार की मदद से यहाँ आते हैं। तभी तो यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा, तभी तो यहाँ का विकास होगा। लेकिन उन सभी फंडों को जो केंद्र सरकार से यहाँ आना चाहिए, बिना इस चीज की चिंता की कि कोरोना में कितनी जाने जा रही हैं या पीने का पानी, अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन योजना होने के बावजूद भी झारखंड के लिए रोक दिया गया, ताकि आप आज की वर्तमान सरकार जो कि कटिबद्ध है, जो पूरी कोशिश करेगी इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश के साथियों को विकास और यहाँ के लोगों को सुविधा पहुंचा मुहैया करा सके। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इससे पहले कभी नहीं। राजनीति चुनाव तक होती थी और चुनाव के बाद में सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान करते हुए अगर कोई गलत नीतियों पे प्रश्न उठता था तो विधानसभा, लोकसभा या सड़कों पर भी अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब देने के लिए बाध्य था। आज विपक्ष को पूरा तहस नहस करने के लिए नारा दिया जाता है, कांग्रेस मुक्त भारत। इस देश के अंदर में क्या इस प्रकार से लोकतंत्र जीवित रहेगा? अगर इतिहास पलट के देख लें, चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, शास्त्री जी हों या नरसिम्हा राव जी हों, इन सभी नेताओं ने अपने विपक्ष का सम्मान देते हुए, माननीय आडवाणी जी हों या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हों, चाहे आदरणीय वाजपेयी जी हों, इन सभी नेताओं को, जो योग्य नेता थे, उन्हें पूरा सम्मान देते हुए देश की सेवा में उनके चातुर्य को, उनकी सक्षमता को पूरा सदन के लिए और देश के लिए उपयोग किया, सम्मान करते हुए। आज राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की जेल सुना दी गई। उनकी गलती क्या थी? आपने सभी वक्ताओं से सुना। गलती मात्र ये थी कि 4000 किलोमीटर के दौरान इस देश की आत्मा जो लोकतंत्र के प्रति पूर्ण रूप से निराश हो चुकी है, उसका संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को करना था। लोकसभा में खड़े होकर जो प्रश्न उन्होंने पूछे, इस देश की महंगाई के बारे में उत्तर देने के लिए कहा, एक शब्द देश की महंगाई के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में आप एक शब्द बता दीजिए कि उनके ऊपर में 1.25 घंटे के ऊपर में कभी रहा? कभी नहीं रहा। आज जो पैसा आपके जेब में है, अगर 1000 रुपये महीने का कमाते थे तो पहले 1000 रुपये का सामान घर लाते थे, आज उस पैसे की कीमत आधे से भी कम हो गई। आज 1000 रुपये लेके जाइए और पहले जो सामान 400 रुपये में मिलता था, आज वो 1000 रुपये में आपको मिल रहा है। और हमारी बहन ने ये पर्ची आपके सामने रखी, लेकिन हमको उसका एहसास नहीं। इन सभी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस देश के अंदर कभी जातीय दंगल, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, ताकि लोग इन समस्याओं की तरफ ध्यान ही ना दें और इस देश को पोलराइज करते हुए जितने भी हमारे माइनॉरिटीज हैं या जितने भी हमारे असंगठित वर्ग हैं, आदिवासी, उन सभी के ऊपर में दबाव डालकर एक तानाशाह कानून, एक तानाशाह शासन इस देश पर करें। राहुल गांधी जी की यही गलती थी कि उन्होंने पूछा कि इस देश का गाड़ी कमाई का गरीबों का पैसा जो बैंक में जमा किया गया था, वो पैसा
आपने उद्योगपतियों को दे दिया और वो उद्योगपति वो पैसा लेकर विदेश रवाना हो गए। जो उद्योग लगाना था वो भी नहीं लगा और यहाँ से चोरी कर गबन कर विदेशों में जाकर रह रहे हैं। अब इनका पैसा कैसे आएगा? और जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो लाया, उनने प्रश्न पूछा कि ये 20,000 करोड़ रुपए का खाता तो बताइए, नाम तो बताइए कि पैसा किसका है। ये शेल कंपनी जो झूठी कंपनी है वो किसकी? साथियों, इतने खुले रूप से, इतने स्पष्ट रूप से, इतने सरल रूप से जिन प्रश्नों को माननीय राहुल गांधी जी ने पूछा, उसके जवाब में पूरे देश के उन सभी लोकतंत्र के भक्त, लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले उन लोगों को एक संदेश है कि अगर मैं राहुल गांधी जी के साथ में ये कर सकता हूं तो आप का क्या होगा यह आप समझ लीजिए। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज देश के सामने मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। और पूरे प्रदेश में पिछले 11 दिनों से घूमने का मकसद ये है कि इन 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर आपके बीच जाने का, कि आज प्रदेश के अंदर में एक बहुत ही ताजी धरोहर ऐसा संगठन और बहादुर साथी यहाँ पर एक संगठन के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं। जिन साथियों को जिम्मेदारी मिली है, ये जिम्मेदारी सिर्फ पदों तक सीमित ना रखें। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी पद को सुशोभित करता है या अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। चाहे हमारी बहनें हों, चाहे बैठे हुए युवक हों, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हों, हमारे यहाँ पर बैठे हुए साथी हों, जिला परिषद पंचायत के सदस्य हों, हर व्यक्ति का अपना अधिकार क्षेत्र है और वहाँ पर उसकी पहचान उसके काम और उसके नाम से और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। जाकर ये संदेश जो आज आप यहाँ सुन रहे हैं, कृपा करके अगर वाकई में इस सत्याग्रह को आप सही रूप में ईमानदारी से राहुल जी के प्रति और देश में हो रही इस परिस्थितियों से अगर मुकाबला करना है और अगर इसकी निर्णायक लड़ाई जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश के सामने इस पाखंडी, कमजोर, झूठी और अलोकतांत्रिक, अनैतिक रूप से कार्य कर रही केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ना है तो हमको आज से काम शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने कहा कि हमने यहाँ संकल्प लिया था इस प्रदेश की उस योजना के विरोध में और बाद में हमको करके दिखाया कि हम भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और फिर वो मुहिम पूरे झारखंड में हम सब आज यहाँ मिलकर संकल्प करते हैं कि इस केंद्र की अनैतिक और अलोकतांत्रिक सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और उसकी शुरुआत आज यहाँ पर सिमडेगा का मजबूत संगठन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये काम आगे आने वाले दिनों में जारी रखेगा, क्योंकि ये संघर्ष यही समाप्त होने वाला नहीं है साथियों, ये संघर्ष की शुरुआत है। अगर वाकई में जिस स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए हमारे करोड़ों लाखों भारतवासियों ने और शहीदों ने शहादत दी और अभी आपने बाबा गुरु जी का यहाँ पे सुना एक भावुक संदेश, 2 शब्दों में उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमारे डुमडुम बाबा ने यहाँ पर हमको दिया। मैं उनका आभारी हूँ, ईश्वर से उनके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आप सब शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस मिशन में, इस सत्याग्रह में माननीय राहुल गांधी जी के साथ, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन जी के निर्देशानुसार हम सब इस संगठन को और मजबूत बनाएं। अगर कोई छोटी मोटी आपस में कोई हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या फर्क है या आपस में कोई बैर है तो उसे अभी भूलना होगा और मिलकर अगर इस संगठन को इस बंद मुट्ठी के समान लेकर अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हमें और भी भीषण संघर्ष करना होगा। मुझे वाकई में खुशी है जो यहाँ उपस्थित हैं सिमडेगा के साथियों, आपके अनुशासन को मैं सलाम करता हूँ। आपने जो शांति से यहाँ सुना, इस संदेश को मात्र यहीं छोड़कर ना जाएं। मेरे कई रोज़ादार साथियों का समय भी हो रहा है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि इतने रोज़ा और सब रहने के बावजूद भी वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए, उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ। सिमडेगा की कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी, मंडल और हमारे पंचायत कमेटी के सभी नवनियुक्त साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय